क्रिया योग रहस्य। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के क्रिया योग पर एक विहंगम दृष्टि। ओम अखंड मंडलाकारं व्यक्त येन चराचरं तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्रिया योग पर अनेक लोग बांग्ला भाषा में अनेक पुस्तकें लिखे हैं। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के विषय में उनकी जीवनी हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में लिखी है। इस क्रिया योग के विषय में जो श्री लाहिड़ी महाशय द्वारा प्रचारित हुआ था उसमें लिखने के लिए कुछ विशेष नहीं है। इसमें जो कुछ है वह सब कुछ करने का ही है। कुछ क्रियावानों के आग्रह के कारण मैंने इस पर थोड़ा प्रकाश डाला है। नए क्रियावानों की क्रिया को किस क्रम से किया जाए इसकी जानकारी इसमें दी गई है एवं उच्च क्रियावान को प्रेरणा देने के लिए क्रिया की कुछ उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया है। आशा है कि क्रियावान इससे कुछ प्रेरणा पाएंगे। यही इस पुस्तक का लक्ष्य है। श्री गुरु चरणार्पितम। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। यह संसार है, इसमें सृष्टि के प्रारंभ से अनंत जीव अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं। कृमि से लेकर देवताओं तक अपने अपने ढंग के भोगने में संलग्न हैं। सभी ईश्वर की माया के वशीभूत हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के आरंभ होने के पूर्व केवल अविनाशी ब्रह्म ही सर्वत्र विद्यमान था। उपरांत उसकी त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। सांख्य के अनुसार सत्य रजस्तमस्य साम्यावस्था प्रकृति, तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। इन्हीं गुणों में से सर्वप्रथम सतोगुण का विकास हुआ और देवताओं आदि की प्रथम सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी का प्रथम प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने अपने संकल्प द्वारा ऋषियों और देवताओं को उत्पन्न किया। फिर उन्होंने इस सृष्टि को और व्यापक बनाने के लिए संकल्पित सृष्टि को मैथुनी सृष्टि का रूप दिया। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने संकल्प से पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया और उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। सृष्टि बढ़ने लगी। इसमें अनगिनत जीवात्माएं आकर अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार की योनियों में प्रवेश कर सृष्टि की आवश्यकताओं को पूर्ण करने लगे। हमारे शास्त्रों के अनुसार स्थूल सृष्टि में प्रथम मानव की उत्पत्ति हुई, परंतु आज का विज्ञान इसके विपरीत एक कोशीय जीव की रचना की सृष्टि का प्रथम जीव मानता है। जो भी हो, हमारा शास्त्र ही हमें विश्वसनीय मालूम पड़ता है। एक बात तो अब सभी स्वीकार करते हैं कि कीट पतंग एवं वनस्पतियों तक में प्राण का अवस्थान है, अर्थात यहाँ सब कुछ प्राणमय है। शास्त्रों में तो पहले से ही सर्व प्राणमय जगत का वाक्य गूंजता रहा। अतएव संसार में जितने रूप दिखाई पड़ते हैं उन सब में आत्मा है। यह आत्मा क्या है इसे जानना आवश्यक है। हम देखते हैं कि जब कोई जीव मरता है तो उसका स्थूल शरीर विनाश को प्राप्त हो जाता है, परंतु जिसके रहने से उसमें गतिशीलता थी वह प्राण उस शरीर को छोड़कर कहाँ चला जाता है एवं उसका स्वरूप क्या है इसे जानने का कोई प्रयत्न नहीं करता। यह प्राण ही सब कुछ है। हम भोजन करते हैं, परंतु हमारी जानकारी के बिना ही वह अपने आप पेट में पचता है तथा उस पचे हुए भोजन के रस से शरीर के लिए आवश्यक तत्व रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी, वीर्य आदि स्वतः बन जाते हैं। ये सब क्रियाएं कौन करता है? हमारे शरीर में कौन है जो भोजन का स्वाद ग्रहण करता है? वह कौन है जो हृदय और श्वास को चलाता है? जिसके न रहने पर शरीर मृत हो जाता है, वह शक्ति क्या है? इन सब प्रश्नों का एक उत्तर है प्राण। यह प्राण आत्मा ही हमारे समस्त कार्यों का संपादन करता है। यह प्राण हमारी इतनी सेवा करता है, फिर भी हम इसे जानते नहीं हैं। इस प्राण को यदि जानने की कोशिश करें तो हमें जो इसको जानता हो उसकी शरण में जाना पड़ेगा। यही से गुरु परंपरा का प्रारंभ है तथा उसे जानने के लिए जो कुछ किया जाता है उसी को धर्म कहते हैं। जब हम प्राण को जान जाएंगे तभी हम यह समझ सकते हैं कि यह प्राण जो हमारी इतनी सेवा करता है उसकी सेवा कैसे की जाए तथा वह कैसे तृप्त हो सकता है। हमारे शास्त्र हमें प्राण के विषय में बहुत कुछ या यूँ कहिए कि सब कुछ बतलाते हैं। भारतवर्ष में ऋषियों मुनियों ने इस प्राण विज्ञान की खोज में बहुत तप परिश्रम किया। अंततोगत्वा वे इसके रहस्यों को जान गए और उस प्रयास के समस्त अनुभव एवं प्राप्ति के सभी उपाय उन्होंने शास्त्रों में लिख भी दिया।
इसीलिए आज हम उनके आभारी हैं। कोई ऐसा समय था जब लोग साधना को ही अपने जीवन का प्रथम उद्देश्य समझते थे और सांसारिकता को केवल शरीर की निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही स्वीकार करते थे। इसी काल में शास्त्रों की रचना मौखिक रूप से प्रारंभ हुई। उस समय गुरु लोग शिष्यों को अपना साधन लब्ध ज्ञान कंठस्थ करा देते थे। इसी गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा वह अमृत ज्ञान हमें आज भी उपलब्ध है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ मनुष्य का जीवन धीरे धीरे अधिक सांसारिक हो गया एवं साधना को वह गौण समझने लगा। इसके फलस्वरूप साधारण जनमानस से आत्मोपासना दूर हो गई। कुछ साधु संत ही ऐसे बचे जो इसके जीवित रखे। यूँ तो संसार के अन्य देशों में भी अनेक संत हुए हैं जो अपने धर्मोपदेशों द्वारा वहाँ की जनता को मार्गदर्शन करते रहे, परंतु भारतवर्ष में तो इतने महात्मा हुए हैं कि उनकी पूरी गणना करना असंभव सा है। आत्मोपासना को प्रधानता देने के ख्याल से ही हमारे ऋषियों ने जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया। ब्रह्मचर्य अर्थात ज्ञान प्राप्ति काल, गृहस्थ अर्थात सांसारिकता का काल, वानप्रस्थ अर्थात सांसारिकता से दूर होकर ईश्वर भजन एवं एकांतवास काल, संन्यास अर्थात पूर्ण रूपेण ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाने का काल आदि। इसमें देखा जाए तो सांसारिकता के लिए केवल जीवन का 1/4 भाग ही दिया गया है। इसके विपरीत आज का मनुष्य पूरा जीवन सांसारिकता को ही समर्पित कर देता है। लोग साधना के नाम से घबरा जाते हैं और कहते हैं कि मौज मस्ती करो, भगवान को बुढ़ापे में भजेंगे, परंतु जब बुढ़ापा आता है तो तृष्णा और आसक्ति इतनी तीव्र हो उठती है कि अपने पोते पोतियों के साथ ही रहना पसंद करते हैं तथा उनके लिए नाना प्रकार की बेईमानी और पाप करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। यद्यपि अधिकांश परिवारों में वृद्ध लोग उपेक्षित ही रहते हैं, फिर भी वे अपने पुत्र, पुत्रवधू, पोते, परपोतों की गुलामी में ही सर्वदा लीन रहते हैं। यहाँ तक कि जब वे मरते हैं तो उन्हीं बेटे बेटियों, पोते पोतियों को अंतिम बार देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं, जिन्हें सारा जीवन देखते रहे हैं एवं प्रायः उनसे अपमानित भी होते रहे, फिर भी उन्हें देखने के लिए लालायित रहते हैं, भगवान को नहीं भजते। यह सब इसीलिए होता है कि वे सारा जीवन इसी के अभ्यास में रत रहे, भगवान या आत्मोपासना को नगण्य समझकर उससे दूर रहे। यही कारण है कि आज मानव सारी सुविधाओं के रहते हुए भी अशांत और दुखी है। इसके पीछे एक ही कारण दृष्टिगत होता है कि जो प्राण आनंद का अनुभव करता है तथा शांति प्रदान करता है, उसे पूर्णतया भूलकर अशांत माया के पीछे ही सारा जीवन उत्सर्ग कर दिया जा रहा है। आदिकाल में जब संसार के अन्य देशों में लोग जीवन जीने का संघर्ष कर रहे थे, उस समय इस पावन कर्मभूमि भारत में वेदों की रचना हो रही थी। हजारों वर्ष पहले जो वेद, उपनिषद, पुराण आदि लिखे गए, वैसे ज्ञान और साहित्य की रचना आज भी कोई देश नहीं कर पाया। हमारा यह गौरवशाली इतिहास कालांतर में जब हम उनके महत्व को भूल गए, प्रायः मृत सा हो गया, हम आपस में विभाजित हुए, अपने शास्त्रों को भूल बैठे, या यूँ कहिए कि उनके अर्थ को समझने में असमर्थ हो गए, तो जो ही बाहर से आया हमें परास्त कर दिया तथा अपने विचारों को, धर्म पद्धति को हम पर लादने की चेष्टा की। उन्हें कुछ सफलता भी मिली। कुछ लोग भय, लोभ और अपने धर्म के प्रति अज्ञानता के कारण अन्य धर्मों को स्वीकार भी कर लिए, परंतु हमारा धर्म तो आत्मोपासना था, अतः वह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाया। आज भी इस देश में अन्य धर्मावलंबी अल्प संख्या में ही हैं। इस सृष्टि में मानव सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उसका कार्य भी अन्य जीवों से श्रेष्ठ होना चाहिए। मनुष्येतर जीव तो केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही रहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने इन भोग योनियों में उनको सीमित बुद्धि दिया है। साथ ही साथ उनको जन्म के साथ ही सब ज्ञान ईश्वर दे देता है। गाय का बछड़ा पैदा होने की कुछ ही देर बाद दौड़ने लगता है। यदि उसे पानी में फेंक दिया जाए तो तैर भी सकता है। मनुष्य के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उसे सब कुछ धीरे धीरे सीखना पड़ता है। परंतु ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि का अपार भंडार दिया है। मनुष्य उस बुद्धि का थोड़ा ही भाग उपयोग में ला पाता है।
बड़े बड़े वैज्ञानिक भी उसका 10 से 15% ही काम में ला पाते हैं। मनुष्य अन्य जीवों से श्रेष्ठ इसीलिए है कि वह अपनी साधना से सृष्टि के रहस्यों को जान सकता है एवं मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। इस बुद्धि भंडार के कारण ही मनुष्य यदि कोई गलत कार्य करता है तो उसे पाप भी लगता है। अन्य जीव पाप पुण्य से मुक्त होते हैं। यदि मानव धर्म पालन साधना छोड़ दिया तो वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं रहता। मनुष्य के उसके इसी कर्तव्य को याद दिलाने के लिए अनेक महात्मा समय समय पर पैदा होते रहे। इन्हीं महात्माओं में 19वीं सदी के पूर्वादि में योगावतार श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का आविर्भाव हुआ। उन्होंने हिमालय में अपने गुरु श्री बाबाजी महाराज, जो हजारों वर्ष से तपस्यारत हैं, आज भी जीवित है, उनसे क्रिया योग की दीक्षा ली। इस सावित्री दीक्षा को गृहस्थों में वितरण करने का आदेश भी उनसे ले लिए। इसके फलस्वरूप जप, कीर्तन, यज्ञ और मूर्ति उपासना तक से ही संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ, जो आत्मोपासना की उत्तम विधि क्रिया योग से सदियों से वंचित रहे, उनके जीवन में एक नया सूर्योदय हुआ। उनके लिए भी मोक्ष का पथ प्रशस्त हुआ। श्री लाहिड़ी महाशय के पहले शायद ही कोई विरले महात्मा रहे होंगे जो ब्रह्मचारियों तथा सन्यासियों के अलावा किसी गृहस्थ के सम्मुख ब्रह्म विद्या के गुप्त रहस्य को प्रकट किए होंगे। यह आत्मोपासना यथार्थ धर्म है। आइए अब धर्म पर कुछ विचार किया जाए। धर्म हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य इस सृष्टि का आदि जीव है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ भी है। अब विचार करना चाहिए कि अन्य जीवों से मनुष्य में क्या विशेषता है। इस संदर्भ में एक श्लोक यहाँ दिया जा रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानवेता पशुभिः नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्म विहीन नर पशु समान। अर्थात आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन सभी जीवों में समान रूप से रहता है। धर्म ही एकमात्र मनुष्य की विशेषता है। यदि मनुष्य इस धर्म का पालन नहीं किया तो वह भी एक पशु ही कहा जाएगा। यह धर्म वास्तव में क्या है? श्री लाहिड़ी महाशय कहते हैं कि दया ही धर्म है। सबसे पहले हमें अपने ऊपर ही दया करनी चाहिए। हम अपने ऊपर कैसे दया करें? हमारी श्वास 24 घंटे में 21,600 बार चलती है। इस श्वास को यदि प्राणायाम के द्वारा कम किया जाए, अर्थात लंबी श्वास लेने से श्वास की संख्या कुछ कम होगी, तो प्राण की चंचलता भी कम होगी। जैसा कि लिखा है, चले वाते चले चितो निश्चले निश्चलो भवेद। अर्थात वायु के चलने से प्राण चंचल होता है और निश्चल होने से प्राण भी स्थिर होता है। इसीलिए अपने शास्त्रों में प्राणायाम का इतना अधिक महत्व दिया गया है। यह प्राणायाम ही प्राण की सेवा है। इससे प्राण स्थिरत्व को प्राप्त होता है। यह प्राणायाम ही महान धर्म है। यथा प्राणायाम महाधर्मो वेदानाम प्यगोचरो। यह प्राणायाम ही परम धर्म है, क्योंकि प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है और उसकी उपासना मोक्षदायी भी है। यदि आप ध्यान दें तो पाएंगे कि हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में प्राणायाम की व्यवस्था है। सत्यनारायण की कथा सुनाने के पहले पंडित जी कहते हैं 5 बार श्वास लेकर छोड़ दीजिए। चूँकि वे भी प्राणायाम नहीं करते, इसीलिए केवल श्वास ही लेने को कहते हैं। शास्त्रों में प्राण की उपासना श्रेष्ठ बतलाते हुए लिखा है, प्राणो ही भगवान ईशम प्राणो विष्णु जनार्दन प्राणो ही धार्यते लोको सर्व प्राणमयम जगत। कृमि से लेकर देवता तक सब में प्राण है। सभी लोग जब तक प्राण रहता है तभी तक जीवित रहते हैं। प्राण के बिना जीवन संभव नहीं है। यह प्राण जब चंचल होता है तब मन में काम वासना का उदय होता है एवं उसकी पूर्ति के लिए इंद्रियों के साहचर्य से मनुष्य अनेक बुरे कार्यों में फंस जाता है। इस प्रकार वह अपने को सांसारिक जंजाल में इस तरह से फंसा लेता है कि अनेक जन्मों तक नाना योनियों में पड़कर जन्म मरण रोग शोक दुख दारिद्र्य में कष्ट भोगता है। यदि इस प्राण को स्थिर कर लिया जाए तो यह हमारे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करा देता है एवं हमें मोक्ष प्राप्त करा देता है। धर्म शब्द में 3 अक्षर है, ध र म। ध का अर्थ है धारण करना, र का अर्थ है प्राण का तेज, म का अर्थ है बिंदु। मकार शिव,
आत्मा, अर्थात प्राण को प्राणायाम द्वारा आज्ञा चक्र में ले जाकर बिंदु में स्थिर करना। इस अवस्था में प्राण पूर्ण रूप से स्थिर होकर अपने स्वरूप में आ जाता है। सारांश यह हुआ कि स्वरूप का ज्ञान ही धर्म है, यही भक्ति भी है। आदि शंकराचार्य ने भक्ति की परिभाषा लिखा है, स्वस्वरूप अवस्थानाम भक्ति द्वितीय विधिपते। अपने स्वरूप में स्थित होना भक्ति है। ये सभी उपलब्धियां तभी होगी जब आप प्राणायाम से परिचित होंगे। स्वरूप का ज्ञान होने के पश्चात व्यक्ति कोई नीति विरुद्ध कार्य नहीं कर पाएगा, वही सच्चा धार्मिक भी होगा। आजकल प्रायः सभी धर्म बाह्य आडंबरों से युक्त हो गए हैं। यही कारण है कि लोग धर्म भी करते हैं और अशांत भी रहते हैं। उन्हें धर्म का वास्तविक रूप ज्ञात नहीं है। कुछ लोग शतवंडी का पाठ कराते हैं तो कोई रामायण का अखंड पाठ करवाते हैं। इन सब में केवल बाह्य आडंबर ही है। भगवान का नाम तो आपको स्वयं लेना चाहिए। भाड़े के लोगों द्वारा हल्ला कराने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। साथ ही साथ यदि यह अधिक कष्टदा साध्य भी है, यदि कहीं रामायण का 24 घंटे का पाठ हो रहा हो तो वहाँ आप जाकर देखिए। आप पाएंगे कि गृह स्वामी स्वयं अन्य कार्यों में व्यस्त हैं और दूसरे लोग पाठ कर रहे हैं। इस पाठ में भगवान के प्रति भक्ति का भाव जरा भी नहीं दिखाई देता। लोग जल्दी जल्दी दोहा और चौपाई के शब्दों का मात्र उच्चारण करने तथा स्वर लय आदि को ठीक रखने में ही व्यस्त रहते हैं। इस पाठ के अंतिम भाग में तो इतना थक जाते हैं कि किसी प्रकार से जल्द इससे निजात पाने के लिए व्यग्र हो उठते हैं। ध्वनि विस्तारक के साथ साथ यदि अन्य सब वाद्य न रहे तो मजा भी नहीं आता। कभी कभी स्पर्धा या होड़ लग जाती है कि कौन सबसे नामी कीर्तन मंडली से पाठ करवाता है। यदि किसी प्रकार से सब पूर्ण भी हुआ तो आयोजनकर्ता उसे सबके सामने यह कहने में गर्व अनुभव करता है कि काफ़ी पैसा खर्च करके ठाठ के साथ रामायण पाठ करवाया। इससे तो वह अहम भाव की वृद्धि ही हुई। ऐसे ही सभी पूजा पाठ आडंबरों से भर गए हैं, जिससे भगवत प्रेम बढ़ने की जगह अहम भाव वृद्धि को प्राप्त होता है। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, परंतु मेरा यह मत है कि रामायण या अन्य जो भी पाठ आप करें उसे स्वयं करें और थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन करिए। भक्ति पूर्वक ही करना उचित है। 24 घंटे का उबाऊ और आडंबर युक्त पाठ न करें, क्योंकि वह धर्म का उपहास करने जैसा लगता है। पाठ तो भक्ति पूर्वक ही होना चाहिए। यदि अहम भाव बढ़ा तब तो पैसा और समय दोनों व्यर्थ हो गए। दूसरों को दिखाने के लिए या पड़ोसी की स्पर्धा करने के लिए उससे बढ़ चढ़कर करने का विचार न रहे, अन्यथा लाभ कुछ भी नहीं होगा। हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने अपनी साधन पद्धति, अपनी अनुभूतियाँ तथा तत्व संबंधी यम नियम, आहार विचार का सुंदर ढंग से समन्वय किया है। इन सभी साधनों के मूल में योग है। योग के द्वारा ही यथार्थ धर्म संभव है, क्योंकि आप जिस धार्मिक पुस्तक को पढ़ते हैं उनका अर्थ आप यदि न समझ सकें या उन अनुभूतियों को स्वयं न पावे तो आपकी श्रद्धा संदेह से युक्त रहेगी। आपका विश्वास भी क्षणिक होगा। योग के द्वारा आप शास्त्रों को समझ पाएंगे, परंतु आजकल योग के विषय में लोगों के अंदर अनेक भ्रांतियां हैं। लोग इससे भय पाते हैं। कुछ लोग व्यायाम के कुछ आसनों को ही योग मान लेते हैं, या कुछ लोग साधु तथा सन्यासी होकर गृह त्याग के बाद ही योग किया जा सकता है, ऐसे विचारधारा के हैं। वे सोचते हैं कि गृहस्थी में रहकर यह योग करना अत्यंत कठिन है तथा उचित भी नहीं है। यह उनकी मूल धारणा है। योग तो मन और प्राण को स्थिर करने की एक पद्धति है। हम गृहस्थी के सभी कर्मों को करते हुए इसे आसानी से कर सकते हैं। मूर्तियों की पूजा प्राचीन काल में नहीं थी। हमारे धर्म में जितनी मूर्तियां हैं वे सब रूपक हैं, या जो ध्यान में देखी जाती है उन्हीं का स्थूल रूप है। जैसे शिवलिंग की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार का शिवलिंग जैसा आप मंदिरों में देखते हैं आपके अपने ही शरीर में मूलाधार में स्थित है। यदि आप योग द्वारा मन को स्थिर करके मूलाधार में संयम करें तो उज्जवल वर्ण के शिवलिंग का दर्शन होगा। बाहर मंदिरों में उसी का प्रतिरूप बनाया गया है। इस पत्थर के प्रतिमा का पूजन करने से अच्छा है अपने भीतर प्राणवंत शिव की पूजा करें।
ये मूर्तियाँ केवल धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए ही बनी हैं। इसी प्रकार माँ काली की प्रतिमा में निकली हुई जीभ खेचरी मुद्रा की प्रतीक है। मुंडमाल 10 महाविद्या अर्थात 10 इंद्रियों का प्रतीक है इत्यादि। ये रूप तो गुरु लोग शिष्यों को योग की नाना प्रकार की अनुभूतियों तथा रहस्यों को समझाने की सुविधा से नक्शे की तरह बनाए थे। कालांतर में वास्तविक साधन पद्धति को भूलकर उसे मूर्ति का रूप देकर लोग पूजने लगे। इस संसार में मात्र एक ही देवता है आत्मा और एक ही शक्ति है कुल कुंडलिनी शक्ति। इनकी वास्तविक उपासना योग द्वारा ही संभव है। अन्य देवी देवता इन्हीं के नाना कार्यों के करने से नाना रूप और नाम के प्रतीक हैं। हमारे यहाँ पूरी सामाजिक व्यवस्था भी इसी आत्मोपासना पर आधारित थी। ब्रह्मज्ञानी को ब्राह्मण, साधना में अपने विकारों से युद्ध करने वाले को क्षत्रिय, किसी सांसारिक कामना की पूर्ति के उद्देश्य से उपासना करने वाले को वैश्य एवं उपासना न करने वाले को शूद्र कहा जाता था। जाति पाति की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत वैज्ञानिक कर्मणा जाति प्रथा थी। कालांतर में जन्मना जाति से नाना प्रकार की परेशानियाँ एवं संघर्ष शुरू हुए। आज उनका विकृत रूप हमारे सामने है। हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रथम ऋषियों की सृष्टि हुई एवं उन्हीं से जो संतानें हुई वे बाद में जातियों में अपनी सुविधापूर्ण जीवन बिताने के लिए बंट गई, परंतु उनमें ऊंच नीच का भेदभाव न रहा। आगे चलकर जब धर्म विकृत हुआ अर्थात बाह्य आडंबर युक्त धर्म हुआ और आत्मोपासना समाज से लुप्त हो गई, तब समाज में सारे विकार आ गए। श्री लाहिड़ी महाशय ने जाति पाति के बंधनों को तोड़कर यह गुप्त क्रिया योग भंगी से लेकर ब्राह्मण तक सबको दिया। यह समस्त मानव जाति का धर्म है, क्योंकि इसमें प्राण की उपासना है जो सबके अंदर सर्वदा रहता है। इसमें छोटे बड़े, गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं है। तो आइए अब क्रिया योग पर विचार किया जाए। श्री लाहिड़ी महाशय की क्रिया योग में यम और नियम जो पहले के समय में आवश्यक था वह छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि यम नियम सही रूप में पालन करने के पश्चात यदि दीक्षा दिया जाए तो समय कम मिलेगा और लोग यम नियम का सही रूप में पालन भी नहीं कर पाएंगे। अतएव यम नियम पर वे जोर नहीं दिए। उनका मानना था कि जब क्रिया से मन स्थिरता की ओर जैसे जैसे अग्रसर होगा ये यम और नियम अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। उनकी क्रिया पद्धति अगले वीडियो में जारी